ये हैं सैयद ओन शाह, जिनका वजन था 4.5 मन। अपने वालिद की विल को पूरा करने के लिए इन्होंने अनथक मेहनत की और 1 साल के अंदर 2.5 मन वजन कम कर लिया। आइए ओन शाह से जानते हैं कि 1 साल में 2.5 मन वजन कैसे कम किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चट। अगर आप मोटे हैं या आपकी फैमिली में कोई मोटा है तो ये वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और शेयर भी करना है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्क पाकिस्तान के ऐसे नौजवान के साथ जिनकी उम्र है 21 साल और इन्होंने 1 साल के पीरियड के अंदर अपना 2.5 मन वजन कम किया है। जी हां जनाबे वाला, 4.5 मन वजन था इनका और इन्होंने 1 साल की अनथक मेहनत के बाद 2.5 मन वजन कम कर लिया और इस वक्त इनका वेट है 80 kg। इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी लगन, आखिर इन्होंने क्या ऐसा रास्ता इख्तियार किया, कौन सा डाइट प्लान अपनाया, क्या ऐसा कर दिया कि इनको इतने हैरत अंगेज नताइज मिले कि 2.5 मन वजन 1 साल में कम हो गया। जब इनका 4.5 मन वजन था तब इनकी लाइफ कैसी थी, लोग इनसे कैसे मिलते थे, क्या बात करते थे, और अब जब ये स्लिम फिट हो चुके हैं तो अब इनकी लाइफ कैसी है, अब इनसे लोग कैसे मिलते हैं, आए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है और मैं ये समझता हूँ कि आप एक ऐसे नौजवान हैं जो कि मोटे लोगों के लिए मैं समझता हूँ आप मसीहा बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। 2.5 मन वजन 1 साल में कम कर दिया भाई मेरे। आखिर सबसे पहले तो वजह बताएं कि ये इतना वजन कम करने के लिए तो मोटिवेशन बड़ी चाहिए, तो वो मोटिवेट कहाँ से हो गया, क्या मुझे वजन कम करना है? सबसे पहले लड़की तो नहीं थी? नहीं, लड़की वाला चक्कर नहीं था। सबसे पहले तो आसिफ भाई आपका शुक्रिया, आप आए। और जैसे कि आपने बताया वज़न मेरा 4.5 मन था। वज़न काफ़ी ज़्यादा था, मुझे काफ़ी मसाइल दरपेश थे। मतलब 18, 19, 20 साल की उम्र में वज़न इतना ज़्यादा होने की वजह से हर जगह पे जहाँ पे भी मैं जाता था मुझे दुश्वारी होती थी, लोगों ने देखना, तंग करना। उस चीज़ से मैं बड़ा अंदर ही अंदर ना एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था। तो लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने कहा मेरा वज़न कम करना है और मुझे मोटिवेशन कुछ इस तरह मिली कि वालिद साहब मेरे हयात थे, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, उनका विसाल हो गया। वो भी ज़रा थोड़े मोटे थे और उन्हें दिल की प्रॉब्लम थी, तो वो मुझे हमेशा चाहते थे कि मैं पतला हूँ ताकि मुझे भी ये फैमिली हमारी जो इशू है, हार्ट इश्यूज़ हैं, ये ना हो। तो उनकी एक विल थी। उनके फ़ौत होने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपनी सेहत के बारे में भी ख्याल करना चाहिए, इसका कुछ करना चाहिए और वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। और फिर वो मेरी मोटिवेशन बनी और उसे लेके मैं चला आगे और आज आपके सामने खड़ा हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब मैं आपको इस बात के लिए खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा वज़न कम किया, वालिद साहब की विल को भी मद्देनज़र रखा, अपनी सेहत को भी देखा और आपने वो वज़न कम कर लिया। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। आपसे ये पूछेंगे कि ये वज़न आपने कैसे कम किया, डाइट प्लान क्या लेते हैं, कितना पोर्शन क्या खाना है, सारा, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं और जल्दी जल्दी बताएं, मैं पेट खींच के खड़ा हूँ अच्छा आपके साथ। तो आसिफ भाई ऐसे है कि तकरीबन आज से 1 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना पता नहीं था डाइट के बारे में। तो जो थोड़ी बहुत यूट्यूब या गूगल से चीज़ें देखी थी जी कि कार्ब को एलिमिनेट कर दो अपनी डाइट से, तो मैं तकरीबन हाई प्रोटीन और मॉडरेट फ़ैट पे चला गया था। रोटी, चावल, मीठा, दूध, दही, ये चीज़ें मैंने अपनी डाइट से स्किप कर दी थी। मैं खाता ये था कि सुबह मैंने अंडे की 3 सफ़ेदियाँ ले ली हैं और दोपहर को मैंने सैलड ले लेना है। रात के टाइम मैंने बारबेक्यू। जर्दियाँ किधर गई? जर्दियाँ यहाँ घर वाले खा लेते थे लेकिन मैं नहीं था खाता। दोपहर के टाइम सैलड आपको बताया और रात के टाइम बारबेक्यू। लेकिन बारबेक्यू भी उसके ऊपर ऑयल भी नहीं लगवाना और उसे एक बार धुलवा भी लेना है कि जो मसाले उसके ऊपर लगे हैं, एक्सेस नमक वगैरह है, वो भी उतर जाए। टोटल छेड़ें कितनी थी आपकी और क्या क्या छेड़ते थे? थैला कह देते थे कुछ लोग, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कोई हाथी कह देते थे, कोई तरोड़ा कह देता था। और अक्सर औकात किसी जगह पे किसी ने कहना मेरी मझ गुम गई है, लोगों के सामने उन्होंने तजलील करनी कि मेरी मझ तो नहीं देखी आपने। इस तरह के मसाइल जो हैं। एक ज़ाती सवाल है जो कि मैं ये समझता हूँ कि फजूल सवाल है, लेकिन दुनिया का तकाजा है कि ये सवाल जो है पूछना बनता है। वो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और ऐसे भी आप जाते तो 4.5 मन के बंदे को ख़वातीन तो नहीं देखती होंगी, और अब आप माशाल्लाह जितने फिट और ऐसे हो गए हैं तो कुछ देखने का अंदाज बदला? आसिफ भाई, इसमें यह ख़वातीन देखती नहीं थी, देखती ज़रूर थी लेकिन हंसना शुरू हो जाती थी, खच्चे मारती थी जैसे जिसे मजाक। क्या मतलब कोई एक लाइन? एक लाइन खैर मैंने करीब से इतने होके देखा तो नहीं है, सुना तो नहीं है,
लेकिन पता ये लगता था कि जी आपस में बात कर रही है कि वो देखो हाथी आ रहा है, थैला आ रहा है, इस तरह के जो है। इतनी ज्यादा छेड़ें जब आपको छेड़ी जाती थी तो आज वो लोग कैसे मिलते हैं? आज सबसे पहले आसिफ भाई वो लोग तो मुझे पहचानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पहचानते, और जब पहचाने तो वही लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, आज वही लोग फिटनेस के रिलेटेड मेरे से टिप्स ले रहे होते हैं कि हम क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं। जबरदस्त। अच्छा ये बताएं, वो सवाल अब कंटिन्यू करते हैं खवातीन वाला, अब वो क्या कॉम्प्लीमेंट देती हैं? अब ऐसा सच तो नहीं पता आसिफ भाई कि क्या कॉम्प्लीमेंट देती हैं, लेकिन इतना जिस तरह आपको पहले पता चल जाता था कि क्या कह रही हैं, अब नहीं पता चलता? नहीं, इतना जरूर पता लग गया कि पहले उनके देखने में और आपस में मेरे बारे में बात करने में और अब करने में फ़र्क है। पहले वो मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अब मजाक नहीं उड़ाती। तो एक आखिरी सवाल बस अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग तो किसी हाल में राज़ी नहीं होते शाह साहब। ये तो आप मोटे थे तब भी तनकीद करते होंगे, अब पतले हो गए अब भी तनकीद करते होंगे, तो अब क्या तनकीद करते हैं? क्योंकि मुझे पता है छोड़ेंगे तो नहीं, तो क्या कहते हैं अब? क्या कहते हैं तनकीद वाले? बड़ा अच्छा सवाल किया आसिफ भाई आपने। बल्कि पहले ये लोग थे जो आपको जैसे बताया कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कर ही नहीं सकता, पतला हो ही नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने शुरू किया, अल्लाह पाक ने करम किया, मैंने करके दिखाया। अब उन बंदों को ये मसला है जी कमज़ोर, ये दो मसले हैं। कुछ को है जी कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए हो, आपकी शक्ल अजीब सी हो गई है, आप अपना मुंह देखो कैसा हो गया है। और कुछ को ये जी आपकी स्किन लटक गई है, इसका क्या बनेगा, ये तो कुछ नहीं होगा। भाई मेरी स्किन है, जब मोटा था तब भी इन्होंने जीने नहीं दिया, आप पतला हो गए, स्किन लटकी है, लेकिन वो भी अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगी। अब भी नहीं जीने देते? आप भी जीने नहीं देते। दुनिया किसी हाल में खुश बंदे को रहने नहीं देती। तो ये बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, दुनिया किसी हाल में इंसान को जीने नहीं देती। ये आपका चेज़ा लेते हैं, ये मज़ा लेते हैं, आपको सता के, आपको तपा के, इनकी दिल को, इनकी मैं को तस्कीन मिलती है। लेकिन आप जब सब्र रखते हैं तो आप, अल्लाह की ज़ात जब आप पे मेहरबान हो जाती है तो लोगों के मुंह खुद ब खुद खामोश हो जाया करते हैं, और फिर वो आप ऑटोमेटिकली आपकी समत में आके आपके पीछे ही खड़े हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि उन लोगों को जो कि कभी आपको सांड और थैला और इस तरह के अल्फाज कहते थे, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा आसिफ भाई, इन सब लोगों को जो ऐसे करते थे कि किसी की तजलील नहीं करनी चाहिए। जिस बंदे के ऊपर गुजर रही होती है सिर्फ वो ये दर्द समझ सकता है, और किसी का आसिफ भाई इसमें अपना कसूर नहीं है। मैं मोटा था, मेरा कसूर नहीं है, मतलब मेरी जीन्स ही ऐसी थी, जेनेटिकली था। तो खुदारा लोगों को तंग करना छोड़ें, उनकी तजलील करना छोड़ें, और ये उल्टे नाम लेना छोड़ें। बिल्कुल जनाबे वाला, तजलील करना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप किसी की तजलील करेंगे तो अल्लाह की ज़ात कहीं ना कहीं आपको भी जलील कर देगी। अपनी ज़िल्लत और रुसवाई से बचें, उन लोगों का सहारा बने जो आपको सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर थोड़े से अजीब नज़र आते हैं ना, यकीन माने वही आपकी कामयाबी का राज है। उनकी बाजू बने, उनके साथ खड़े हों, उनको ये बताएं कि आप अलग नहीं हैं, उनको अपने से अलग ना करें, खुदा रहा उनको साथ खड़ा कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।